myself Milka Misra, subject medical surgical, topic pharyngitis. What do you mean by pharyngitis? Pharyngitis means क्या होता है? ये क्या होता है? मेनली रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स होता है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए अफेक्ट करता है. ठीक है. फेरेंजाइटिस मतलब कि फेरिंग्स में है ना. फेरेंजाइटिस जहाँ पे आइटिस होता है मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब कि फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना इज कॉल्ड ऑफ फेरेंजाइटिस. तो क्या होता है, फेरेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशंस द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द oropharynx. Most common cases causes in the infections either the bacteria and the virus. ठीक है. एंड नेक्स्ट होता है डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन होता है फेरिंग्स इज द इन्फ्लामेशंस ऑफ फेरिंग्स विच इज द मोस्ट क्लियर एंड पेनलेस. जब क्या होता है फेरिंग्स में क्या होता है, पेनलेस क्या होता है, पेन होता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ फेरेंजाइटिस. ठीक है. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन होता है फेरिंग्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स विच इज द बैक थ्रोट्स एंड मोस्ट ऑफ्टन refers to the simple in the short hands. जब क्या होता है बैक साइड थ्रोट्स में क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन होता है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फेरेंजाइटिस. तो मोस्ट क्या होता है, टू टाइप्स होता है. फर्स्ट होता है एक्यूट एंड नेक्स्ट होता है क्रोनिक. एक्यूट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है. शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है फेरिंग्स को, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. मीन्स क्या होता है कुछ टाइम के लिए. ठीक है. एंड क्रोनिक मीन्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाना, इज कॉल्ड क्रोनिक फेरेंजाइटिस. तो फर्स्ट होता है एक्यूट फेरेंजाइटिस. ठीक है. एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स mucus and submucous most involved in the pharynx and lymph tissue. ठीक है. नेक्स्ट होता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस. क्रोनिक फेरेंजाइटिस इज द persistent inflammation of the pharynx. It is the common in the adult and how weak and क्या होता है in the dusty and surroundings use their survives the suffers for the chronic cough. ठीक है. नेक्स्ट होता है इटियोलॉजी ऑफ फेरेंजाइटिस. तो क्या होता है, मेनली क्या काउजेस हो सकता है, वायरस या बैक्टीरिया. फर्स्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, वायरस हो सकता है या फिर बैक्टीरिया. ठीक है. एंड नेक्स्ट कॉजेस होता है ठीक है, वायरस एंड क्या होता है बैक्टीरिया. एंड क्या होता है पुअरली वेंटिलेशन रूम. ठीक है. और क्या होता है पुअरली वेंटिलेशन रूम. ठीक है. पुअरली वेंटिलेशन रूम या फिर क्या होता है क्या होता है एंड अनक्लीन. ठीक है. अनक्लीन हैंड. मेनली काउजेस ऑफ फेरेंजाइटिस. फर्स्ट क्या है, वायरस बैक्टीरिया एंड पुअरली वेंटिलेशन एंड क्या होता है अनक्लीन हैंड दैट हैव बीन द एक्सपोज्ड टू द कंटामिनेटेड फ्लूइड. ठीक. नेक्स्ट होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फेरेंजाइटिस. पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले होता है ड्यू टू फिजियोलॉजी एक्टर. फिजियोलॉजी फैक्टर्स कौन सा है, बैक्टीरिया, वायरस एंड क्या होता है अनक्लीन हैंड या मेंटल की इन्वायरमेंट फैक्टर्स. ठीक है. तो
क्या होता है, इन्वेंसिव कॉजेस है ना, इन्वेंसिव कॉजेस क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इंटर करता है, ठीक है। जब क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनी रूट से इंटर करता है तो क्या करता है, वह मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। मल्टीप्लिकेशन वह क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगती है। वन बैक्टीरिया generated to टू बैक्टीरिया एंड टू बैक्टीरिया generated to मोर देन बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड ऑफ कोलोनाइजेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, जब कोई बैक्टीरिया इंटर करता है तो अपने बॉडी में क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीबॉडी रिएक्शन, जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो फिर क्या करेगा, तो फेरिंग्स को क्या होता है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। सबसे फर्स्ट क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, इटियोलॉजी फैक्टर्स से क्या कारण क्या होगा, एनी रूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर करेगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर करेगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा और क्या करेगा, जब कोई एंटीजेंस इंटर करता है तो क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है, जिसके कारण हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। वह नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक वर्सेस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फेरिंजाइटिस। थैंक यू।